तो आज चलते हैं परसेंटेज के टाइप 8 में। और ये क्वेश्चन है चुनाव से संबंधित प्रश्न। एग्जाम में बहुत सारे आते हैं, देखे होंगे। तो क्वेश्चन इस तरह से रहेंगे। क्वेश्चन से पहले हम कुछ इसके बेसिक समझते हैं, तो शुरू करते हैं। ये मान लिया जाए एक चुनाव में दो कैंडिडेट है, एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है। चुनाव में ए ने 40% कुल वोटों का प्राप्त किया। कुल वोट 100% का 40% वोट प्राप्त किया, और बी ने जो है 60% वोट पाए। यानी कि 40 और ये 60 टोटल हो गए 100। अंतर दोनों का अगर हम बात करें, 60 में से 40 घटाएंगे तो 60 में से 40 जाएंगे तो अंतर 20 का आएगा। और यही जो अंतर होता है वो कोई भी चीज का जो अंतर होता है वो हार या जीत तय करता है। यानी कि बी ने यहाँ 20% वोट से चुनाव जीत गया है, क्योंकि 20% इसके ज्यादा है। और जो हार जीत होती है वो सदैव वोट का अंतर होता है। तो वोट का अंतर वही बताया अभी 20 होता है। तो इसी प्रकार से अब क्वेश्चन पे चलते हैं, कैसे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है पहला, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। तो एक ये रहा ए और एक रहा बी, मान के चलते हैं। एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 43% वोट प्राप्त किया, एक ने किया 43% वोट की प्राप्ति, तथा वह 336 मतों से चुनाव हार गया। और ये बाबूजी हार भी गए हैं 336 से। इसके थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं। ये हारे हैं 336 मतों से चुनाव हार गया। तो बताइए टोटल कितनी संख्या आती है कुल मतों की। तो टोटल है ना, टोटल वोट कितनी थी। जैसे कि हम जानते हैं टोटल होता है यहाँ पे 100% रखेंगे। 100% से में से 43% अगर हम घटा दें तो 50 और 7 57, 57%। यानी कि अगर 100 में से 43 अगर घटाएंगे तो कितना आएगा। देखिए 7, 9 में से 4 गए 5, 57 आ गए, है ना। तो टोटल वोट 100% होते हैं। 100 में से एक 43 लाएंगे तो अपने आप घटा करके निकाल लीजिएगा दूसरा इतना लाया होगा, ठीक है। अब जो दूसरा इतना ले आया है 50, ये 100% हो गया टोटल, ठीक है। और ये ज्यादा है और ये ज्यादा, इससे कितना है, कितने का अंतर है। तो अंतर हम यहाँ साइड में निकाल लेते हैं एक बार फिर से। 57 में से 43 घटा देते हैं। 7 में से 3 गए 4, 5 में से 1 गए 1, तो ये हो गया 14%। 14% की वोट से इसने इसको हरा दिया, बी ने ए को हरा दिया है, जैसे कि हम जानते हैं। और ये अंतर जो हुआ, कितना अंतर निकल गया है, अंतर बराबर 14%। तो अब हम रखेंगे अंतर बराबर अंतर, क्योंकि 336 मतों से हारा है, ठीक है। 336 मतों से हारा, यानी कि एक अंतर से हारा है। तो अंतर बराबर 14%, तो अंतर बराबर अंतर रखेंगे हमें इस तरह से, अंतर बराबर अंतर। प्रतिशत में अंतर हुआ 14% और संख्या में अंतर हुआ 336। कुल मतों की संख्या बताइए, कुल मतलब टोटल। तो टोटल हो गए 100%। 100% बराबर 336 बट्टे में 14 गुना में 100। काटते हैं। यस, 14 के पढ़े से ज्यादा, 14 कम 14, 14 दूनी 28, 28 और 5 33, 5 और 6 14 चौक 56, ठीक है। 24 गुना में 100, तो कितना आ गया 2400। तो टोटल कितने आ गया 2400, 100% जो है। अब 43% निकालेंगे तो इसका आ जाएगा, ठीक है। और इसका निकालेंगे 57 तो भी इसका आ जाएगा, जिसका भी निकालो उसका निकालो। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पहला हो गया। इसी का दूसरा क्वेश्चन है परसेंटेज का। दूसरा क्वेश्चन है थोड़ा इस तरह से, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, ठीक है। सॉल्यूशन करते जाते हैं। तो एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, ए और बी। उस चुनाव में कुल मतों का 5% वोट नहीं डाला गया, भाई नो वोटिंग भी है, नो वोटिंग। कितना है 5%। टोटल कितना होता है 100%, ठीक है। 100 में से 5% वोटिंग ही नहीं हुई, यानी कि टोटल कितनी रह गया 95%, ठीक है।
एक उम्मीदवार को डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त हुआ। डाले गए यानी कितने डाले? 95% वोट डाले गए। क्यों? क्योंकि 100 में से 5 नो वोटिंग हुई, वोटिंग डाले गए तो 95%। अब 95% में से ही 95 में से ही वोट डाले गए दो पार्ट में, यानी कि इसे ही अभी 100% मान के चलना है कि 95 को 100% मान के चलता है कि डाले गए मतों का 95 का ही उसी में से 60% मत प्राप्त हुआ। मान लो एक को प्राप्त हुआ 60%, ठीक है, तो दूसरे को कितना होगा? 40, ठीक है। और प्राप्त हुआ वो 684 मतों से चुनाव जीत गया, और जीता कितने से? 684 से। और दोनों का डिफरेंस कितना है? 60 में से 40 घटाएंगे तो इतना अंतर कितना हो गया? यहाँ पे अंतर हो गया 20% का। ये अंतर जीत का संख्या में और ये जीत या हार का प्रतिशत में, यानी कि 20% बराबर 684, तो 100% बराबर 684 बटे में 20 गुना में 100। 1 0 से 1 0, 2 से 2 3 6, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, यानी कि 3420 ये डाले गए हैं, यानी कि ये वोट डाले गए हैं। ये रहे 3420, ये वाला है, ये वाला है। लेकिन हमें क्या कहा गया है? कितने लोगों ने मत नहीं डाले? 5% ने, ठीक है, 5% नहीं डाले। संख्या में पूछ रहा है क्योंकि प्रतिशत में तो दे रखा है। कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है? 95% है। 95 में कितने आ गए? कुल मतदाताओं की संख्या अभी 95 वाली बता रहा है 3420। डाले गए मतों की संख्या कितने? ये है तीसरा वाला आंसर, डाले गए मतों की संख्या 3420 है। लेकिन टोटल कितने हैं? 100% वो वाले निकालते हैं, तो यहाँ पे ये जो 3420 आया वो 95% वाला आया, तो यानी कि 95% बराबर में 3420, तो 100% बराबर कितना होगा? 3420 बटे में 95 इंटू 100। तो काटते हैं, 19 से कटेगा, पहले 5 से ही काट लेते हैं। 5 कम 5, 5 निम 45, इसे काटते हैं 5 से। 5 6 30, 5 8 40, 5 चौक 20, क्या 19 से कटता है? 57, 76, 57, 5 7 1 7 14, हाँ कट जाएगा। तो 19 से काट के देखते हैं। 19 और 3 57, 57, 5 7 1 1 4, 19 6 114, यानी कि 3600। यानी ये जो है टोटल वो है 3600, ठीक है। 95% है 3420 ये, और 5% अगर निकाले हम तो क्या करें? डिफरेंस निकाल देते हैं। 3600 माइनस में 3420, 0 8 1, ये कुछ नहीं बचा, तो 180। यानी कि पहला कितने लोगों ने वोट नहीं मत नहीं किए? 180 लोगों ने वोट नहीं किया, तो 180 लोग क्या है? ये 5%, ठीक है। 180 जो लोग हैं, पहले का आंसर देते हैं। 5% बराबर 180 लोगों ने वोट नहीं किया, लोगों ने वोट नहीं किया, ठीक है। दूसरा है कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है? 100% है तो कितनी है? दूसरा कुल मतदाताओं की संख्या है 3600। तीसरा डाले गए मतों की संख्या कितना है? 3420, 3420, ठीक है। तो ये आंसर है।